लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर इस बार का चुनावी समीकरण पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट के बाद यह पहला आम चुनाव है। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर इस बार की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस बार नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने अपनी सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया, तो कांग्रेस ने इस बार पूर्व सांसद प्रिया सुनील दत्त को भी रेड सिग्नल दिखा दिया है। पुराने दिग्गज दरकिनार, मिनी मुंबई में नए अवतार। पूनम महाजन का टिकट कटा, उज्जवल निकम पर भरोसा। प्रिया दत्त रेस से बाहर, वर्षा गायकवाड़ पर दारोमदार। कानून सियासत के धुरंधर, कौन जीतेगा मुंबई मध्य उत्तर। कसाब को दिलाई फांसी, सियासत में वकील उज्जवल निकम। मुंबई कांग्रेस की चीफ वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर, दूर तक होगा नतीजे का असर। फिल्मी सितारों हस्तियों के घर, बड़ी तादाद में गरीब वोटर। आलीशान बंगले मकान, दूर तलक झोपड़पट्टियों की कतार। सचिन तेंदुलकर उद्धव ठाकरे वोटर, 18 लाख आबादी का घर। अगर मुंबई को मिनी इंडिया कहा जाता है तो मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट मिनी मुंबई है, जहां एक और बांद्रा और खार जैसे पॉश इलाके में फिल्मी सितारों के साथ साथ जानी मानी हस्तियां रहती है, तो वहीं कुर्ला की गलियों में प्रवासियों और मजदूरों का बसेरा है। इस वीआईपी सीट पर बीजेपी ने आतंकी कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने प्रिया दत्त का टिकट काटकर उनकी जगह पार्टी की मुंबई चीफ और धारावी से विधायक वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया है। मिनी मुंबई के नाम से जाने जाने वाली महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य सीट पर इस बार मुकाबला कानून और सियासत के दो धुरंधरों के बीच है। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर आतंकी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी की मुंबई इकाई की अध्यक्ष और धारावी से 4 बार विधायक रही वर्षा गायकवाड़ को कमान थमा दी है। इस सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर रमजान चौधरी को उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर पहली बार 2014 के चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ने सेंध लगाई थी। 2019 के चुनाव में भी पूनम महाजन ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी ने 2024 के चुनाव में यहां से प्रसिद्ध वकील उज्जवल को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दे दी। कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नई है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान
देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। निकम को कानूनी क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब उनके सामने इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने की चुनौती है। वहीं टिकट कटने के बाद पूनम महाजन का कहना है कि वो राष्ट्र प्रथम के पथ पर चलती रहेंगी। क्षेत्र की जनता ने उनको अपने परिवार का सदस्य माना और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। आंकड़ों के अनुसार मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र में 17 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव हुआ है। इसमें 8 बार कांग्रेस, 3 बार सीपीआई, 3 बार शिवसेना, 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ एक बार आरपीआई और जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों में शामिल मुंबई उत्तर मध्य सीट पर 3 लाख उत्तरी राज्यों के, 1 लाख देश के दक्षिणी हिस्से के, 1.9 लाख मतदाता गुजरात और राजस्थान के हैं। कुल मतदाता करीब 17 लाख हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीट पर अलग अलग विचारधारा के मतदाता का मन जानना उम्मीदवारों के लिए चुनौती है। वहीं चुनावी मुद्दों की बात करें तो स्थानीय लोग यातायात और परिवहन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। वोटर प्रदूषण को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों में विकास की मांग है। इसके साथ ही मेट्रो रेल के साथ एसी लोकल ट्रेन के काम में तेजी लाने की मांग जोरों पर है। इसका दायरा बढ़ाने की भी मांग हो रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कानून की दुनिया के बाद सियासी पिच पर जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए उन्होंने सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ अपने पास मौजूद कई केसों को भी छोड़ दिया है। निकम महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 4 दशक पहले वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। मुंबई सीरियल बम धमाके में उन्हें पहली बार विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। मेरा एक नया लाइफ शुरू होने वाला है, जिसे हम राजनीति लाइफ कहते हैं। आज तक तो कोर्ट में न्याय की वकालत करता था, न्याय मिलने के लिए झगड़ता था, और उसी प्रकार जो हमारा लोकशाही है, डेमोक्रेसी, उसका जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें आम आदमी का सवाल और देश की सुरक्षिता के लिए हमारे कानून कैसे हो, इसलिए मैंने सोचा कि सांसद यही एक अच्छा मार्ग है जिससे हम देश सेवा कर सकते, आम आदमी की सेवा कर सकते। वहीं वर्षा गायकवाड़ 2 बार सांसद रहे स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं। गायकवाड़ कुल 4 बार धारावी से विधायक रही हैं। कांग्रेस ने उन्हें दलित चेहरे के तौर पर उतारा है। वर्षा मुंबई की सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रवक्ता भी हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। मालूम हो गई है जिस तरह से कोई विधायक है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को, भाजपा के लोगों को लोगों ने सत्ता दी। 10 साल से खासदार रह चुकी थी, वो आई भी है 10 साल में। और एमएलए का भी मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज देखा है, जो भाजपा के एमएलए जो बांद्रा वेस्ट में वगैरह है। तो ये लड़ाई बहुत, सबके मालूम है कि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस इलेक्शन के बाद देश को एक नई दिशा मिलने वाली है। और जगह जगह में सुबह आज बांद्रा वेस्ट में भी थी, अभी यहाँ पे बांद्रा वेस्ट में वापस हमारी रैली है, लेकिन मैं जगह जगह घूम रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि महाविकास आघाड़ी का पूरा वातावरण है और मुंबई की 6 की 6 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीट से रमजान चौधरी को उतार मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। जानकारों का कहना है कि इंडी गठबंधन से महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। ऐसे में ओवैसी ने रमजान को यहां से उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। देखिए, उत्तर मध्य मुंबई की जनता, खास तौर से वो वर्ग जो शोषित है, वंचित है, प्रताड़ित है, उस वर्ग की नुमाइंदगी करने में मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। और बहुत प्रमुख कारण रहा हमारी पार्टी का भी, जो इंडिया ब्लॉक जो अलायंस हुआ है इनका, ये इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध भी किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता भी इस विरोध में शामिल रहे। पिछले दिनों में आपने सबने देखा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हमारी पार्टी उम्मीद कर रही थी, हमारे पार्टी के आला कमान सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एक लोकसभा का कैंडिडेट मुसलमान या फिर इस प्रकार से किसी को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और आज आखिरी दम तक हम लोग रुके रह गए, जब हमें स्पष्ट हो गया कि किसी प्रकार से अब कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आने वाला है। तो ये हमारा दायित्व बनता था कि हम लोगों ने जो ये फॉर्म भरा और हमने जो ये कदम उठाया। लोकसभा की ये सीट फिल्मी और बड़ी हस्तियों का घर मानी जाती है। यहाँ आलिशान और सबसे महंगे बंगले और विला देखने को मिलते हैं।
मिनी मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का भी घर है। इस लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन के 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग होगी। इसलिए सियासी दल मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनाव प्रचार में बॉलीवुड हस्तियों को उतार रहे हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर लंबे अरसे तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 2014 की मोदी लहर में यह सीट बीजेपी के खाते में आ गई। मैंने मुंबई के नाम से मशहूर इस इलाके में मुस्लिम और मराठी वोटर्स का दबदबा रहा है और इस क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों को एक दूसरे की बजाय अपनी ही पार्टियों से कई चैलेंजेस हैं। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता निकम और गायकवाड़ को बाहरी उम्मीदवार करार दे रहे हैं, लिहाजा दोनों कैंडिडेट्स चुनावी जंग के साथ साथ गृह युद्ध भी लड़ रहे हैं। वर्तमान में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी नेता पूनम महाजन सांसद हैं। 2014 से पहले ये लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में थी। कांग्रेस के टिकट पर अभिनेता सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त यहां से सांसद थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में बीजेपी की पूनम महाजन के हाथों उन्हें मात खानी पड़ी। 2014 और 2019 के चुनाव में पूनम महाजन ने यहां से बड़ी जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूनम महाजन को 4,78,535 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त 2,91,764 वोटों पर सिमट कर रह गई थी। पूनम महाजन ने 2014 में करीब 1,87,000 वोटों के अंतर से प्रिया दत्त को हराया था। 2019 में बीजेपी की पूनम महाजन को 4,86,000 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त को 3,56,000 वोट मिले थे। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान को 33,703 वोट मिले थे। चुनाव में पूनम महाजन ने प्रिया दत्त को 1,30,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट पर मुस्लिम और मराठी वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर 4 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता, तो वहीं इतने ही मराठी वोटर्स भी हैं। वहीं क्रिश्चियन 41,000, बनिया 35,000, यादव 35,000, गुजराती 25,000, ब्राह्मण 50,000 और ठाकुर 50,000 हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत हुई थी। 3 सीटों पर शिवसेना, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। शिवसेना में बंटवारे के बाद विधानसभा सीटों का गणित कुछ इस तरह है। बीजेपी के पास 2, शिंदे सेना के पास 2, उद्धव सेना के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। वहीं बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस से अजित पवार गुट की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इसका फायदा लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को मिलने की संभावना है। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों को एक दूसरे के बजाय अपनी ही पार्टियों से ज्यादा चुनौती मिल रही है। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता निकम और गायकवाड़ को बाहरी उम्मीदवार करार दे रहे हैं, लिहाजा दोनों कैंडिडेट चुनावी जंग के साथ गृह युद्ध भी लड़ रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ को मुंबई मध्य उत्तर सीट मिलने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज करवाया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ भी अंदरूनी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। स्थानीय बीजेपी नेता निकम को पैराशूट कैंडिडेट कह रहे हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक निकम को सीधे दिल्ली से टिकट हासिल हुआ है और जीतने के बाद वो दिल्ली जा सकते हैं। टिकट मिलने से पहले निकम पार्टी से जुड़े नहीं थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं का निकम से तालमेल मुश्किल बना हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निकम बहुत बड़े वकील हैं, क्या बाद में वो कार्यकर्ताओं के लिए समय निकाल पाएंगे। उत्तर मध्य मुंबई की मौजूदा सांसद पूनम महाजन हैं। पूनम को लेकर लोगों की नाराजगी के कारण ही उनका टिकट काटा गया है। नेताओं के मुताबिक पूनम कैसी भी थी, लेकिन उनसे मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। निकम से मिलना आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा का मुख्य जनाधार धारावी में है। वो दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आलाकमान ने उनकी पसंद की सीट के बजाय उत्तर मध्य का टिकट थमा दिया। इस सीट पर पहले से कांग्रेस के कई नेताओं की नजर थी। टिकट ऐलान के बाद नसीम खान और भाई जगताप समेत कई नेताओं ने खुले तौर पर नाराजगी दर्ज की है। पिछले 10 साल से ये सीट बीजेपी के पास है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही चल रही अंतर्कलह का नुकसान वर्षा को उठाना पड़ रहा है। उत्तर मध्य सीट मुंबई की हाई प्रोफाइल सीट है, जहां फिल्मी सितारों, उद्योगपति, नेताओं के साथ ही स्लम में हजारों परिवार रहते हैं। स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके वर्षा और निकम को टिकट देने से दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे में वर्षा को अपनी पार्टी कांग्रेस के बजाय उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन वहां भी शिवसैनिकों के कितने वोट वर्षा को मिलेंगे, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। 20 मई को 5वें चरण में मुंबई उत्तर मध्य सीट पर मतदान होगा। काफी कम वक्त अब बाकी है, लिहाजा उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार अभियान छेड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि दोनों इस इलाके की सियासत में नए नजर आते हैं, लिहाजा उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के जरिए अपने प्रचार अभियान को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के वक्त सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सियासी हथियार बना रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता शहर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों की तरफदारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बड़े नेता 26/11 के गुनहगारों का खुलेआम पक्ष ले रहे हैं और अजमल कसाब को निर्दोष करार दे दिया है। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। ये मुंबई हमले में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों का अपमान है। ये मुंबई हमले में सभी आतंकियों को मार गिराने वाले सभी सुरक्षा बलों का अपमान है। ये शहीद तुकाराम आमले जैसे उन शहीदों का अपमान है। देश को किस तरफ ले जाना चाहती है कांग्रेस? तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस हर रोज और ज्यादा नीचे गिरती चली जा रही है। क्या ऐसी कांग्रेस, ऐसे इंडी अगाड़ी को महाराष्ट्र में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से बताएंगे, एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? वहीं मिनी मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ स्थानीय मुद्दों को छोड़ प्रचार अभियान में सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। गायकवाड़ का कहना है कि मणिपुर के विषय पर जब पीएम से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड की एक प्रतिक्रिया दी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर कोई बात नहीं की। महिलाओं के शोषण और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों के विषय में वे कभी कुछ कह नहीं सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश की महिलाओं का क्या ही हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र का महत्व पता है और महिलाओं के महत्व को वो नहीं जानते। मणिपुर की जब बात आई तो उन्होंने सिर्फ, मुझे याद है उस समय 35 से 40 सेकंड्स का रिएक्शन दिया था। तो कितना उन्होंने ना सरकार के ऊपर कार्रवाई की, ना उसके बारे में जाके वहां पूछने की कोशिश की। वहां पे जो दंगे हो रहे थे या हिंसा हो रही थी, वहां पे जाके उसको शांति का पैगाम देने का और लोगों को जो कहते हैं ना दिलासा देने का या उनके साथ खड़ा रहने की जो अपेक्षा थी वो भी नहीं किया। और महिलाओं के प्रति तो आरएसएस की भूमिका, भाजपा की भूमिका तो पूरी तरह से जग जाहिर है। आरएसएस की वृत्ति बेसिकली मनोवादी है और उनका संविधान में यकीन नहीं है, उनका स्त्री मुक्ति में यकीन नहीं है, उनका इक्वालिटी में यकीन नहीं है। इसीलिए वो कभी समता नहीं कहते, वो समरसता कहते। वो कभी नहीं चाहते कि समान लेवल पे सब लोग आए। मैं तो अभी देख रही हूँ हमारे महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने मंत्री महिला बनाई ना, महिला को उन्होंने किसी पद पे लाया। आप जानते हैं कि अभी जो मंत्री बनी वो भी एनसीपी से बन के आई। उन्होंने तो बनाई ही नहीं किसी को भी, ना उन्होंने किसी को आयुक्त पद पे लाया, चाहे वो महिला आयोग का हो या वो तो पुराने ही लोग हैं जो चले हैं। मेरा कहना यह है कि इतनी उदासीनता उनकी महिलाओं के प्रति क्यों? देश के प्राइम मिनिस्टर मंगलसूत्र की कीमत समझते हैं लेकिन महिलाओं की कीमत नहीं समझते। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वडेट्टीवार के मुताबिक हेमंत करकरे को किस बुलेट से मारा गया इसकी जानकारी होने के बावजूद भी उसको सही ढंग से कोर्ट में उज्ज्वल निकम ने नहीं रखा। उज्ज्वल तभी से आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। उसका मुआवजा बीजेपी से टिकट देकर किया गया है। वहीं उज्ज्वल निकम ने खुद पर लगे विवादित आरोपों पर तगड़ा पलटवार किया है। देखिए, जो शख्स इस बार एक पहला बयान देते हैं कि उज्ज्वल निकम देशद्रोही है और उसके लिए आधार लेते हैं,
कि जो जिनको शहादत मिली हमारे पुलिस ऑफिसर करकरी जी की, वो कसाब या अबू इस्माइल की गोली से नहीं मरे, लेकिन कोई आरएसएस के बंदे ने उनको मार डाला। फिर दूसरे दिन जब हमने इस पर हल्ला कर दिया, ये स्टेटमेंट पे हमने अटैक किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने एक किताब लिखी, उसके आधार पर वो कह रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरी जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। विवादित आरोप और पलटवार के साथ मिनी मुंबई की चुनावी जंग बेहद रोचक हो चुकी है। वीआईपी वोटरों की वजह से इस सीट के अंजाम पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपना पिछला वजूद हासिल करना चाहती है, लिहाजा दोनों बड़ी पार्टियां एक एक सीट पर जीत के लिए पूरी तरह से फोकस नजर आती हैं। मुंबई उत्तर मध्य सीट पर दो दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर नए चर्चित चेहरे उतारना इसका बड़ा उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरण फाइनल अंजाम तय करने में बेहद अहम रहने वाले हैं, लिहाजा एनडीए और इंडिया गठबंधन ने प्रचार को नई रफ्तार दे दी है। मैंने मुंबई में वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकल का कैंपेन सीट पर तगड़ी फाइट का इशारा भी यही है। देखना दिलचस्प होगा 20 मई को जब दोनों बड़े चेहरों के साथ झोपड़ बस्तियों के गरीब मतदाता वोट देने निकलेंगे, तो 4 जून को नतीजे में कौन यहां से विजेता बनकर निकलता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।